उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले योगी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल। आज यूपी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार। शाम 5:30 बजे शपथ लेंगे विधायक। राजभवन योगी कैबिनेट विस्तार की पुष्टि कर चुका है। राजभवन के गांधी सभागार में होगा शपथ ग्रहण समारोह। राज्यपाल आनंदीबेन नए मंत्रियों को दिलाएंगी पद और गोपनीयता की शपथ। नई योगी कैबिनेट में 9 नए चेहरों को मिल सकती है जगह। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर कैबिनेट का विस्तार होगा। योगी मंत्रिमंडल के संभावित नेताओं की लिस्ट में जितिन प्रसाद, संजय गोंड, धर्मवीर प्रजापति, संगीता बिंद, पलटू राम, दिनेश खटिक और छत्रपाल गंगवार का नाम। सूत्रों के हवाले से खबर। राजभवन में सभी नेताओं को दिलाई जाएगी शपथ। यूपी कैबिनेट विस्तार पर बोले निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद, सरकार जो भी करेगी मेरा सहयोग रहेगा। संभावित मंत्रियों की लिस्ट में संजय निषाद का नाम भी शुमार है। सरकार उनकी है, जब जो जीत के लिए 2022 की जीत के लिए जो भी समीकरण जो भी चाहिए वो इकट्ठा करेंगे और मैं उनका गठबंधन दल उन्हें बधाई दूंगा कि जो भी करते उसमें मेरा सहयोग रहेगा। आज शाम 4:30 बजे पंजाब कैबिनेट का भी विस्तार। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित नए मंत्रियों को दिलाएंगे शपथ। पंजाब कैबिनेट के शपथ ग्रहण से पहले नवजोत सिद्धू को 5 विधायकों और पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने लिखी चिट्ठी। कैबिनेट से राणा गुरजीत सिंह का नाम हटाने की मांग की गई। नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की। विज्ञान भवन में 10 राज्यों के सीएम और अधिकारी बैठक में शामिल हुए। नक्सल समस्या की ताजा हालात की समीक्षा की गई। ओडिशा की मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गृह मंत्री अमित शाह को राज्य में नक्सलवाद के हालात की जानकारी दी। सीएम पटनायक ने बताया वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रखने के विषय पर हुई चर्चा। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। सेना ने 2 आतंकियों को सफाया कर दिया है। आतंकियों के पास से गोला बारूद बरामद की गई। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को सरेंडर करने का मौका दिया, लेकिन दहशतगर्दों ने सेना के जवानों पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में आतंकी आजाद शाह और आबिद हक्कानी को ढेर किया गया। बांदीपोरा मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों ने बीजेपी नेता वसीम बारी की हत्या की थी। आतंकी हमले में वसीम बारी के भाई और पिता की भी मौत हुई थी। जम्मू में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। जम्मू रेलवे स्टेशन के पास से पकड़ा गया आतंकी संगठन टीआरएफ के निर्देश पर जम्मू आया था। दहशतगर्द घाटी के कई हैंडलर्स के संपर्क में था। संयुक्त किसान मोर्चा का कृषि कानूनों के खिलाफ में कल भारत बंद। किसान संगठनों ने लोगों से बंद का समर्थन करने की अपील की। कृषि कानूनों के विरोध में बुलाए गए भारत बंद का मायावती ने समर्थन किया। ट्वीट करके लिखा, केंद्र ने जल्दबाजी में बनाए कानून, कल किसान संगठनों ने बुलाया है भारत बंद। किसानों के भारत बंद से एक दिन पहले हरियाणा के पानीपत में किसानों ने महापंचायत की। तीनों कृषि कानून के खिलाफ इकट्ठा हुए किसानों ने खोला मोर्चा। ग्रेटर नोएडा में महापंचायत को लेकर अलर्ट पर पुलिस। कई रास्ते पर बैरिकेडिंग की गई है। सुरक्षा के लिए भारी संख्या में जवानों की तैनाती। ग्रेटर नोएडा की दादरी में गुर्जर समुदायों ने महापंचायत की। सम्राट मिहिर भोज प्रतिमा पर विवाद को लेकर पंचायत मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई। 4 दिवसीय अमेरिकी दौरे से स्वदेश लौटे प्रधानमंत्री मोदी। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर उतरा पीएम का विमान। हाथ हिलाकर पीएम ने सभी का अभिवादन स्वीकार किया। प्रधानमंत्री मोदी का बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भव्य स्वागत किया। अरुण सिंह, अनिल बलूनी, आदेश गुप्ता समेत दिल्ली के सभी सांसद मौजूद थे। पालम एयरपोर्ट के बाहर घंटों से इंतजार कर रहे समर्थकों को पीएम मोदी ने निराश नहीं किया है। लोगों के बीच में पहुंचकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। लोगों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। जेपी नड्डा ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। कहा, प्रधानमंत्री की वजह से भारत के प्रति दुनिया का नजरिया बदल गया है। पीएम मोदी ने देश को गौरवान्वित किया है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्हें हम सब लोग एक ग्लोबल लीडर के रूप में समाज के लिए, देश के लिए काम किया है, भारत के करोड़ों लोगों की तरफ से उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। एयरपोर्ट के बाहर गूंजे जय श्री राम के नारे। भारी संख्या में एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के स्वागत के लिए जुटी लोगों की भारी भीड़। लोगों में दिखा खासा उत्साह। पीएम मोदी के भव्य स्वागत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक दिखाई दी झलक। एयरपोर्ट के बाहर पीएम मोदी के वापसी पर लोगों ने जमकर बजाए ढोल और नगाड़े। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से स्वदेश लौटने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया। बोले, पीएम की यात्रा निश्चित रूप से भारत अमेरिका दोस्ती को और मजबूत करने वाली यात्रा थी। कल लखनऊ का दौरा करेंगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। यूपी प्रभारी रणनीतिक और सलाहकार समिति के साथ करेंगी बैठक। पार्टी के भीतर नाराजगी को दूर करेंगी प्रियंका गांधी।
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर। 19 नवंबर को यूपी में कांग्रेस की रैली जनसभा को प्रियंका गांधी करेंगी संबोधित। आजादी का अमृत महोत्सव पर श्रीनगर में भारतीय वायुसेना का एयर शो। आसमान में वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने अपना दमखम दिखाया। आसमान में हिंदुस्तान के सिकंदरों का जलवा। खौफ में आया पाकिस्तान। सुखोई 30 की गरज से उड़ाई पाकिस्तान की नींद। 13 साल बाद कश्मीर की डल झील पर वायुवीरों का शौर्य प्रदर्शन। आकाशगंगा से लेकर सूर्य किरण ने आसमान में भरी उड़ान। कार्यक्रम को लेकर डल झील के पास में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। आसमान में वायुवीरों का शानदार प्रदर्शन। पैराग्लाइडर्स ने दिखाए हैरत अंगेज कारनामे। 3000 से ज्यादा छात्र छात्राओं ने देखा श्रीनगर में एयर शो। डल झील के ऊपर लड़ाकू विमानों की शौर्य का दिखा नजारा। एयर शो में चिनूक हेलीकॉप्टर ने दिखाए हैरत अंगेज करतब। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया। विश्व नदी दिवस पर पीएम बोले, नदी हमारे लिए भौतिक वस्तु नहीं बल्कि जीवंत इकाई है। साल में एक बार नदी उत्सव मनाने की अपील भी की। मन की बात के जरिए बोले पीएम मोदी, कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी है। भारत में टीकाकरण अभियान रिकॉर्ड बना रहा है। सबको लगवानी चाहिए वैक्सीन। वैक्सीनेशन में देश ने कई ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। इस लड़ाई में हर भारतवासी की अहम भूमिका है। हमें अपनी बारी आने पर वैक्सीन तो लगवानी ही है, पर इस बात का भी ध्यान रखना है कि कोई इस सुरक्षा चक्र से छूट न जाए। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने स्वच्छता आर्थिक का जिक्र किया। बोले, इकोनॉमी में पारदर्शिता आ रही है। अगस्त में यूपीआई से लेन देन में रिकॉर्ड बना है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत केस में एक्शन में सीबीआई। प्रयागराज के बागंबरी मठ से सीबीआई सबूत इकट्ठा करने में जुटी। क्राइम सीन का रिक्रिएशन और सेवादारों से भी सीबीआई की पूछताछ। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें महंत नरेंद्र गिरी केस की जांच को लेकर सीबीआई के साथ में फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम भी बागंबरी मठ पहुंची। सीसीटीवी की जांच और हिडन डिवाइस समेत कई जानकारी जुटाई गई। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में सीबीआई की जांच तेज हुई। बलबीर गिरी से पूछताछ कर रही है। बलबीर गिरी को सीबीआई अपने साथ लेकर गई। अमर गिरी ने आनंद गिरी के खिलाफ में दर्ज किया एफआईआर। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट शूटआउट मामले में दिल्ली पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार विनय और उमंग पर गैंगस्टर जितेंद्र गोगी से कनेक्शन का आरोप है। देश के 3 राज्यों में चक्रवाती तूफान गुलाब का खतरा। आज शाम ओडिशा के कालिंगापट्टनम और गोपालपुर में तट से टकरा सकता है तूफान। 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है हवा की तेज रफ्तार। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने चक्रवात प्रभावित जिलों की 11 टीम के साथ बैठक की। चक्रवात गुलाब को लेकर तैयारी की समीक्षा की। आंध्र प्रदेश के कलिंगापट्टनम समुद्र तट से टकराने से पहले दिखने लगा चक्रवात गुलाब का असर। समुद्र में उठ रही हैं ऊंची ऊंची लहरें। ओडिशा के भुवनेश्वर में गुलाब तूफान से पहले तेज हवाओं और बरसात का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। बंगाल और ओडिशा के साथ में उत्तरी आंध्र प्रदेश में आज असर दिख सकता है चक्रवाती तूफान गुलाब का। तूफान को लेकर एनडीआरएफ की 18 टीमें अलर्ट पर हैं। कनाडा जाने वाले भारतीयों के लिए राहत भरी खबर। कनाडा ने यात्री उड़ानों पर लगाया प्रतिबंध हटा दिया। सोमवार से फिर शुरू होगी दोनों देशों के बीच में हवाई सेवाएं। जम्मू कश्मीर में अक्टूबर तक 18+ सभी लोगों को पूरा कर लिया जाएगा वैक्सीनेशन। 100% लोगों को दिया जाएगा कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 85 करोड़ के पार। कोरोना से देश में अब तक 4,46,000 लोगों ने दम तोड़ा है। देश में कोरोना के 28,326 नए मामले दर्ज किए गए। बीते दिन 260 मरीजों की कोरोना से मौत। देश में कोरोना के 3,03,000 से ज्यादा सक्रिय मामले। केरल में कोरोना के घटे मामले। बीते दिन कोरोना के 16,671 नए मामले दर्ज किए गए। एक दिन में कोरोना से 120 मरीजों ने दम तोड़ दिया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने चेन्नई में वैक्सीनेशन कैंप का निरीक्षण किया। टीकाकरण केंद्र में स्वास्थ्य कर्मचारियों से भी जानकारी ली। मुंबई की भाईखला जेल में कोरोना विस्फोट है। बच्चों समेत 43 लोग संक्रमित हुए। भाईखला जेल में पुलिस प्रशासन ने शुरू की कोरोना जांच। सभी संक्रमितों को पुलिस ने आइसोलेशन में भेजा। हरियाणा के करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लॉन्च किया पल्स पोलियो अभियान। भारत को पोलियो मुक्त बनाने के लिए फिर से शुरू किया गया अभियान। केरल में 1921 में हुए मोपला विद्रोह पर बोले यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ। मोपला विद्रोह को हिंदुओं का योजनाबद्ध नरसंहार बताया। जिहादी तत्वों से समाज को मुक्त कराने पर काम करना चाहिए।
पंजाब के बठिंडा में करतारपुर सिंह वाला गांव का दौरा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने किया है। क्षतिग्रस्त हुए कपास की फसल पर सीएम चन्नी ने इसका जायजा लिया। जम्मू कश्मीर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का जोजिला टनल के निर्माण कार्य का जायजा। अनुराग ठाकुर ने टनल को बेहद महत्वपूर्ण बताया। कहा राष्ट्रहित, राष्ट्र सुरक्षा में अहम भूमिका निभाएगा ये टनल। बैंगलोर में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने निकाली साइकिल रैली। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत के खिलाफ में किया विरोध प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। मामले की जांच में जुटी है पुलिस की टीम। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में गुंडों ने युवक को बेरहमी से पीटा। गंभीर हालात में जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया युवक को। यूपी के रायबरेली में भीषण सड़क हादसा। हाईवे पर अनियंत्रित होकर गिरा बाइक सवार। पीछे से आ रही कंटेनर ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा। मौके पर युवक की मौत हुई। यूपी के अमेठी में रेलवे की बड़ी लापरवाही आई सामने। रेलवे ट्रैक के किनारे लगे पेड़ को काटते समय हुआ बड़ा हादसा। पेड़ गिरने से एक मजदूर की मौत हुई। यूपी के अमेठी में तालाब में डूबने से दो युवकों की मौत। 22 साल बताई जा रही युवकों की उम्र। पुलिस शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कर्नाटक के धारवाड़ में वन विभाग ने तेंदुओं को रेस्क्यू किया है। कबलेरगिरी गांव के पास से खेत में दिखा था तेंदुआ। हरियाणा के फरीदाबाद में 3 लाख से ज्यादा बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो ड्रॉप। पल्स पोलियो अभियान के तहत में फरीदाबाद में 1670 बूथ बनाए गए। हरियाणा के रेवाड़ी से सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी। परीक्षा के लिए बनाए गए हैं 38 केंद्र। 25 मजिस्ट्रेट की तैनाती। आईटीबीपी के 2 पर्वतारोही दुनिया के 8वें सबसे ऊंचे पर्वत के शिखर पर पहुंचे। पर्वतारोहियों ने नेपाल की माउंट मानसलू की सफलतापूर्वक पूरी की चढ़ाई। आईटीबीपी का नाम रोशन किया। अफगानिस्तान के घोर में तालिबान और आईएसआईएस के बीच में हिंसक झड़प। आईएसआईएस आतंकी समेत झड़प में एक आम नागरिक की भी मौत की खबर है। घोर हिंसक झड़प में तालिबान ने एक आईएसआईएस सदस्य को पकड़ा। आईएसआईएस के साथ में झड़प पर तालिबान का अभी तक कोई भी बयान नहीं दर्ज किया गया।